प्रकृति के नियम अनुसार एक समय के बाद हर सामान्य स्त्री तथा पुरुष को विवाह करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें बच्चे भी पैदा करने होते हैं। पर कभी कभी बच्चा पैदा की इच्छा रखने वाले माता पिता भी किसी कारणवश बच्चे पैदा नहीं कर पाते, जिसके बाद उन्हें अन्य विकल्प को ढूंढना पड़ता है, जिनमें से एक सरोगेसी है। आज इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। सरोगेसी के भारत में बढ़ते मामले तथा यह इतने चर्चे में क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं नॉलेज बैकअप। जान लेते हैं सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत एक महिला दूसरी ऐसी महिला जो बच्चे पैदा करने की इच्छा रखती है पर किसी कारणवश बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, उसके लिए वह बच्चे पैदा करती है। इस काम को हम सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी दो तरह का होता है, एक परोपकारी सरोगेसी तथा दूसरा कमर्शियल सरोगेसी। परोपकारी सरोगेसी के अंतर्गत एक दंपति जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, सरोगेट माता यानी कि वह जो बच्चा पैदा करके देगी को गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सा और बीमा खर्च के अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करती है। इसके विपरीत कमर्शियल सरोगेसी के अंतर्गत सरोगेट माता को क्षतिपूर्ति यानी कि बीमा और चिकित्सा व्यय के अलावा पैसे या वस्तु प्रदान की जाती है। लोगों के अंदर यह भ्रम जरूर होता है कि क्या सरोगेसी की प्रक्रिया करने के लिए शारीरिक संबंध बनाना जरूरी होता है, तो इसका जवाब है नहीं। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बिना शारीरिक संबंध बनाए भी सरोगेट माता को गर्भवती बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को IVF कहते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत पुरुष का स्पर्म तथा महिला के अंडे को लिया जाता है, जिसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है तथा उस फर्टिलाइज एग को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वह गर्भवती हो जाती है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। जान लेते हैं कि भारत में सरोगेसी की आज क्या अवस्था है। भारत अन्य देशों के दंपतियों के लिए सरोगेसी का एक केंद्र के रूप में उभरा है। जुलाई 2012 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार संपूर्ण देश की 3000 से भी अधिक प्रजनन क्लिनिकों के साथ सरोगेसी की व्यवसाय $400 मिलियन से भी अधिक रहा, जो अपने आप में ही एक बड़ा अमाउंट है। जान लेते हैं कि सरोगेसी से संबंधित भारत में किस तरीके की चिंताएं हैं। निर्धनता और शिक्षा की कमी के कारण सरोगेट माताओं का शोषण किया जाता है तथा सरोगेसी से जन्मे बच्चे को भी कभी कभी परित्याग कर दिया जाता है तथा यह मानव तस्करी और बिचौलियों के लिए भी एक गिरोह का काम करता है। इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 2019 में एक प्रावधान प्रस्तुत किया गया। इसमें कॉमर्शियल या व्यावसायिक सरोगेसी को निषेध बताया गया है, जिसमें किसी भी तरह का लाभ, पुरस्कार या नगद पैसे लेने को बिल्कुल भी मनाही की गई है। इसके अंतर्गत बच्चे की बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए भी सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। परंतु यह विधेयक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जहां सरोगेट माता को इस प्रकार का कोई अन्य मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं किया जाता है। और कुछ अन्य मामले भी है जहां सरोगेसी की अनुमति दी गई है। उनमें उन दंपतियों को शामिल किया गया है जो बांध्यता से ग्रस्त है, विभिन्न विनियमों के तरह निर्दिष्ट किसी भी स्थिति या रोग की समस्या से ग्रस्त है। इसमें सरोगेसी के विकल्प का चयन करने का एलिजिबिलिटी भी बताया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है। यानी कि कोई भी भारतीय दंपति या भारतीय मूल के दंपति जिनकी चिकित्सा स्थिति यानी कि दंपति में से कोई एक या फिर दोनों गर्भकालीन सरोगेसी को अनिवार्य बनाती है। महिलाएं जो विधवा है या तलाकशुदा है और जिनका उम्र 35 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और सरोगेसी का चयन करने वाले माता पिताओं के लिए कुछ इस प्रकार का कंडीशन रखा गया है, जिसमें पत्नी की आयु 35 से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पति का उम्र 26 से लेकर 55 वर्ष के मध्य और उनका कोई जीवित बच्चा ना हो। और इसमें मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त या किसी प्राणघातक विकार या रोग से पीड़ित बच्चा शामिल नहीं होगा। सरोगेट माता यानी कि बच्चा पैदा करने वाली माता के लिए अनिवार्य होगा कि वह एक इच्छुक महिला हो, विवाहित महिला हो जिसका स्वयं एक संतान हो, आयु 25 से लेकर 35 वर्ष के मध्य हो, अपने जीवन में केवल एक ही बार ही सरोगेट माता बने। सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी धारक हो। इसके अलावा भी हमारे देश में कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिनका आज समाधान करना बाकी है।
जिनमें से लिव इन पार्टनर, समलैंगिक युगल तथा एक एकल पुरुष और महिला शामिल है, जिसके बारे में डिस्कशन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज बैकअप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।